जय हिंद दोस्तों, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कौटिल्य स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगामी जेएसएससी और जेपीएससी के परीक्षाओं को देखते हुए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं झारखंड और विभिन्न जीके जीएस के टॉपिकों को, जो कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं हजारीबाग से। अभी हमारे सोहर जी के द्वारा झारखंड के लोक साहित्य के बारे में कुछ अध्ययन किया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए और देखते हैं हम लोग इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या किस प्रकार के इससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, आप सभी कोई ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ, और मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग झारखंड के बारे में कुछ जानेंगे। वो टॉपिक का नाम है झारखंड का लोक साहित्य। थोड़ा जोर से बोलने को। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जिसमें पहला टॉपिक है लोक साहित्य के बारे में। लोक साहित्य क्या है वो पहले जानेंगे। तो कोई नोट्स है उसमें हम लिखें, उसके बारे में पढ़ देते हैं लोक साहित्य क्या है से। ठीक है। लोक साहित्य का आशय उस साहित्य से है जिसकी रचना लोगों या तो आम लोगों द्वारा की गई है। किसके द्वारा? आम लोगों द्वारा किया जाता है। हाँ, आम लोगों द्वारा की गई है। यह साहित्य जनश्रुतियों पर आधारित होता है। लोक साहित्य उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव लोक साहित्य की रचना में व्यक्ति का नहीं बल्कि समूचे समाज का योगदान होता है। कोई विशेष व्यक्ति का द्वारा नहीं होता इसमें योगदान, पूरे समाज के द्वारा ये योगदान होता है। झारखंड में लोक साहित्य के निम्न रूप मिलते हैं, जैसे लोक नाट्य हो गया, जट जाटिन हो गया। लोक नाट्य में जट जाटिन पढ़ेंगे, भकुली बंका हो गया, सामा चकेवा हो गया। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोक नाट्य के बारे में। लोक नाट्य क्या है? जनजातीय समाज में लोक नाट्य कला का आरंभ से ही चाव रहा है, काफ़ी चाव रहा है लोक नाट्य का जनजाति में। कई विशेष अवसरों पर इस समाज में नाट्य कला का मंचन किया जाता है। इनके प्रमुख नाटकों में कृष्ण लीला हो गया, डोमकच हो गया, भकुली बंका हो गया, जट जाटिन हो गया, सामा चकेवा हो गया, रामायण और पौराणिक काल्पनिक नाट्य इसमें आते हैं। किसमें? ये सब लोक नाट्य के अंतर्गत में आते हैं। हाँ, लोक नाट्य के प्रकार है। लोक नाट्य के प्रकार में क्या चीज आए, प्रमुख नाटकों में क्या क्या आते हैं? तो कृष्ण लीला, डोमकच, भकुली बंका, जट जाटिन, सामा चकेवा, रामायण और पौराणिक काल्पनिक नाट्य हैं। जट जाटिन के बारे में देखते हैं। जट जाटिन तो प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच यह विवाहित द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। किसके द्वारा? यह विवाहित सावन से कार्तिक तक। सावन से कार्तिक माह के बीच यह विवाहित द्वारा इसका अभिनय किया जाता है। जट जाटिन। हाँ, इसमें जट जाटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। जट जाटिन के क्या चीज के? तो वैवाहिक जीवन को दर्शाता है इसमें, जो कि गृहस्थ जीवन को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन, गृहस्थ कैसे विवाह के बाद ये जीवन जीते हैं लोग, उसके बारे में ये जट जाटिन में दर्शाया जाता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे भकुली बंका के बारे में। यह नृत्य पर आधारित नाट्य है। क्या चीज पर आधारित है? नृत्य पर। हाँ, नृत्य पर। हाँ, नृत्य पर आधारित है। इसका आयोजन श्रावण से कार्तिक माह के बीच होता है। जिस तरह हम लोग जट जाटिन के बारे में देखें कि सावन से कार्तिक तक होता है, तो ये भी भकुली बंका भी श्रावण से कार्तिक माह तक किया जाता है। इसका प्रदर्शन जट जाटिन के साथ किया जाता है। इसमें भकुली, जिसको पत्नी बोलते हैं, और बंका पति। भकुली मतलब पत्नी। हाँ, और बंका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है ना। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या चीज? भकुली बंका, इनके वैवाहिक जीवन। हाँ, अब जो नेक्स्ट है वो सामा चकेवा। यह लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के? हाँ, शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के पश्चिमी से, सप्तमी से। हाँ, सप्तमी से कार्तिक माह तक। हाँ, कार्तिक माह से पूर्णमासी तक किया जाता है। इस लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरह से बालिकाएं अभिनय करती है। क्या चीज का पात्र? मिट्टी के पात्र। इस लोकनाट्य में प्रमुख नायिका को सामा, नायक को चकेवा,
खलनायक को चूड़क या तो चुगला एवं सामा के भाई को क्या कहा जाता है? सांब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस लोकनाट्य में प्रमुख नायिका को सामा, क्या चीज? सामा। नायक को चकेवा, खलनायक को चूड़क या तो चुगला एवं सामा के भाई को सांब कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या चीज? सामा चकेवा। तो सामा चकेवा भी हाल ही में गुजरा है। हाँ, आप लोगों को पता होगा कार्तिक महीने के जो हुआ था। तो एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन इसमें कि सामा चकेवा कब से कब तक मनाया जाता है यार? तो ये क्या चीज है? तो ये एक लोकनाट्य है और कम से कम कब से कब तक मनाया जाता है? सप्तमी क्या? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से लेके पूर्णमासी तक मनाया जाता है। अच्छा, सप्तमी से पूर्णमासी तक। इसमें सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली एवं विषय वस्तु के प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सामा चकेवा जो है वो किससे संबंधित है? जैसे हम लोग संबंध जो होता है भाई बहन के जो पवित्र प्रेम से संबंधित लोकनाट्य है ये। जिस तरह हम लोग ऊपर में हम लोग पढ़े कि भकुली बंका हो गया, जट जाटिन हो गया पति पत्नी के लिए, उस तरह ये भाई बहन के लिए सामा चकेवा एक पवित्र प्रेम से संबंधित क्या चीज है? लोक नाट्य है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डोमकच के बारे में। डोमकच के बारे में तो हम लोग जानते हैं क्या है कि गांव घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो डोमकच किस प्रकार लेडीज लोग करती है। जब शादी होता है, जब लड़का अपना मतलब शादी करने के लिए लड़की यहाँ चला जाता है तो रात में बारात जाता है, तो उस समय महिला द्वारा सब करती है इसको। इसका मंचन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है। यह नृत्य यघन से आषाढ़ माह तक रात भर किया जाता है, क्या कि यघन से आषाढ़ तक शादी विवाह का लगन उगन होता है, उस समय अघन से आषाढ़ माह तक शुरू होगा। यह नृत्य विवाह आदि के शुभ अवसर पर किया जाता है। यही कारण है कि इस नृत्य को विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डोमकच को विवाह नृत्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा पप्पू, ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं देंगे। कि डोमकच जो नृत्य है उसको और कौन सा नृत्य के नाम से जाना जाता है? विवाह नृत्य के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से इसका आयोजन बारात प्रस्थान के पश्चात घर के महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रस्थान के पश्चात महिलाओं द्वारा घर में किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है। पुरुषों को नहीं देखा जाता। पुरुष इसमें नहीं देखते। यह नृत्य वृत्ताकार रूप से नाचते हुए किया जाता है। यह नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्रों में मांदर, झांझ और टिमकी आदि प्रमुख होते हैं। क्या? मांदर, झांझ और टिमकी ये प्रमुख नृत्य। इस नृत्य के गीतों में सादरी बोली का प्रयोग अधिक किया जाता है ना। एक सादरी बोली होती है, वो ये डोमकच नृत्य में अधिक प्रयोग किया जाता है। बोली का प्रयोग। इसमें हास परिहास, अश्लील हाव भाव व संवाद का प्रदर्शन किया जाता है। पुरुषों को यह नाट्य देखने की मनाही है ना। पुरुष लोग नहीं देख सकते हैं इसमें। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कीर्तनिया नृत्य। कीर्तनिया नृत्य क्या है वो देखते हैं पहले, है ना। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण के लीलाओं, गायन के माध्यम से किया जाता है ये कीर्तनिया नृत्य, और यह भागवत कथाओं पर आधारित नृत्य है। फिर आगे रामायण एवं अन्य पौराणिक कथाओं का नाट्य मंचन पर्व त्योहार के अनुसार होता है। फिर नेक्स्ट जो है विदेशिया। यह लोक नाट्य में लोकप्रिय लौड़ा नृत्य के साथ ही आल्हा, पचड़ा, 12 मासा, पूर्वी, गोंड, नेटवा, पवड़िया आदि शामिल है। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। इसका नाटक का प्रारंभ विदेशिया का जो मंगलाचरण से प्रारंभ होता है ना। मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। नाटक से स्त्रियों की पात्रता वाली भूमिका को पुरुष कलाकारों द्वारा अभिनीत किया जाता है। लोक नाट्य में पात्र अभिनय के साथ गायन वादन भी किया जाता है। देखो इसमें क्या चीज हो रहा है कि लोक नाट्य में पात्र अभिनय के साथ क्या किया जाता है? गायन भी किया जाता है ना। झारखंड के नाट्य संस्थाएं के बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका संस्थाएं हैं। जैसे कि रांची के बात कर, रांची में भी इसका संस्थाएं हैं। जैसे कौन कौन है? तरंगायन, वसुंधरा आर्ट, हस्ताक्षर, रंग दर्पण, सार्थक,
नट्यांचल, ये सब कहाँ पे है? रांची में। एक बार धीरे धीरे करके फिर से रिपीट कीजिए। रांची में, अच्छा ठीक है। रांची में रंगायन, वसुंधरा आर्ट, हस्ताक्षर, रंग दर्पण, सार्थक, नट्यांचल, ये सब झारखंड के नाट्य संस्थाएं हैं जो कि रांची में है। उसी तरह फिर हजारीबाग में सम्राट, हजारीबाग में एक ही है सम्राट। हम लोग हजारीबाग से दोस्तों, तो हम लोग हजारीबाग से, तो हम लोग सम्राट के बारे में पता है। गिरिडीह में रंगालय, त्रिमूर्ति, युवा रंगमंच, तेतास नाट्य, ये सब कहाँ पे है? गिरिडीह में। धनबाद में अंकुर, धनबाद में भी एक ही है अंकुर। बोकारो में कला केंद्र, छंद रूप, ये सब हो गया बोकारो में। छंद रूप, हाँ बोकारो में। हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये जमशेदपुर में जो निहारिका है, निहारिका हाँ, जमशेदपुर में। कि निहारिका नाट्य संस्थाएं झारखंड के किस जिला में है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में है। पूर्वी सिंहभूम जिला में पड़ता है। हाँ, पूर्वी सिंहभूम में है, जो कि जमशेदपुर में है ये। जमशेदपुर में। तो निहारिका, निशान, ड्रामेटिक एसोसिएशन, मंच आराधना, कल्पना, अनुपमा, ये सब कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। ये सब हम लोग नाट्य संस्थाएं के बारे में पढ़े हैं। बस एंड करते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों, तो अभी हमने झारखंड के एक टॉपिक था जिसमें झारखंड के लोक साहित्य, लोक नृत्य के बारे में था। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आने वाले जो एपिसोड हो गए उसमें हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये डिस्कशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आप लोग को डिस्कशन। और आप लोग भी अगर इस तरह का डिस्कशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर से संपर्क कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का।